मिलने के बीच एक लंबा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा धर्म डटे रहना होता है। इस संसार में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। बीज बोने और फल मिलने के बीच एक लंबा समय होता है, पर जो किसान धैर्य खोकर खेत छोड़ देता है वह कभी फसल नहीं देख पाता। इसी तरह जीवन में भी कर्म करो, ईमानदारी से करो, निष्काम भाव से करो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि श्री कृष्ण का वचन है, जो कर्म तुम आज करते हो वही तुम्हारा कल बनाता है, और जो ईश्वर की दृष्टि में दर्ज हो जाए वह कभी मिटता नहीं। इसलिए जीवन में चाहे सफलता देर से आए, पर सही कर्म से कभी समझौता मत करना, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो कर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बस कर्म करो, ईश्वर सब देख रहा है, तो इसका सबसे गहरा अर्थ जीवन के छोटे छोटे उदाहरणों में छिपा है। गीता का ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, वह रोजमर्रा के जीवन के लिए है। एक विद्यार्थी को देखो जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है। वह नकल नहीं करता, शॉर्टकट नहीं अपनाता। कई बार वह देखता है कि कुछ लोग कम मेहनत में आगे निकल जाते हैं। उसके मन में प्रश्न उठता है कि क्या उसकी सच्चाई व्यर्थ जा रही है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का संदेश याद रखना चाहिए। ईश्वर उस विद्यार्थी की नीयत देख रहा है। हो सकता है आज परिणाम उसके पक्ष में ना हो, लेकिन जो ज्ञान, अनुशासन और धैर्य वह आज बना रहा है, वही आगे चलकर उसे स्थिर सफलता देगा। गीता कहती है कि फल केवल अंक नहीं होते, संस्कार भी फल होते हैं। एक कर्मचारी का उदाहरण लो जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। वह समय पर आता है, जिम्मेदारी निभाता है, पर उसे तुरंत सराहना नहीं मिलती। कभी कभी वह देखता है कि चापलूसी करने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। मन में निराशा आती है। श्री कृष्ण ऐसे समय में कहते हैं कि कर्म का मूल्य तुरंत दिखाई नहीं देता, पर वह व्यक्ति अपने चरित्र को मजबूत कर रहा है। ईश्वर उसके कर्मों को देख रहा है।